Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर। मित्रों, क्लास शुरू करने से पहले कुछ बातें बताना ज़रूरी है कि आपके साइकोलॉजी के अंतर्गत 3 जो इकाइयां हैं वो कंप्लीट हो चुकी है और चौथी इकाई में एक टॉपिक आता है व्यक्तिगत विभिन्नता के नाम से। तो मित्रों, व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार मैं पहले पढ़ा चुका हूं। यहाँ पे आप समायोजन पढ़ोगे, यहाँ पे आप अधिगम की कठिनाइयाँ पढ़ोगे और यहाँ पर और जो टॉपिक मैं देख लूँगा कि कौन सा टॉपिक है जो इकाई 4 के अंतर्गत आता है। तो मित्रों, बहुत ही छोटी इकाई है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण। ऐसा हो नहीं सकता है कि जो टॉपिक चल रहा है उसमें से प्रश्न नहीं आए। गारंटीड है इसमें से प्रश्न जरूर आता है, क्योंकि सिलेबस का भाग है तो प्रश्न तो आना ही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, क्या जो आप पढ़ रहे हो उसमें से प्रश्न आएंगे? तो साथियों, मेरी पूरी कोशिश रहेगी समायोजन में से उदाहरण आपके पास नहीं आ सकते हैं, लेकिन जैसा समझाऊंगा उसमें से बिल्कुल उसी तरीके से आपका एग्ज़ाम में प्रश्न बन जाएगा। तो साथियों, शुरू करते हैं समायोजन के इस टॉपिक को। समायोजन की प्रथम क्लास है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने कहीं पर भी, चाहे कहीं पर भी पढ़ा हो, लेकिन जिस तरीके से मैं यहाँ जितनी डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ उस तरीके से अगर एक बार पूरा पढ़ लेते हो, आपको बहुत सारी चीज़ें अभी भी गलत याद है। देखिए, मैं यहाँ पे टॉपिक जब चलाऊंगा तब पता चल जाएगा कि वास्तव में होता क्या है। तो शुरू करते हैं मित्रों क्लास को। टॉपिक आता है समायोजन, जिसको कहा जाता है एडजस्टमेंट। ठीक है, समायोजन को अंग्रेजी में कहते हैं एडजस्टमेंट। मित्रों, टॉपिक शुरू तो हो गया, लेकिन समायोजन इस शब्द का मतलब समझिए। समायोजन का मतलब क्या होता है? समायोजन अपन कहते हैं ना, अरे यार चलो एडजस्ट कर लो यार। कई बार ऐसा होता है, आपने भी देखा होगा, कोई सी भी बात हुई है आपके साथ और आप कहते हैं अरे ठीक है यार एडजस्ट कर लेते हैं। होता है कि नहीं होता ऐसा? तो वो जो एडजस्टमेंट है उसको ही हिंदी में क्या कहा जाता है? समायोजन कहा जाता है। अपन यूँ कहते हैं क्या, चलो यार समायोजन कर लेते हैं? नहीं, अपन अंग्रेजी में बोलते हैं। अंग्रेजी ज़्यादा वर्ड अपने अंग्रेजी भाषा के होते हैं। तो जो एडजस्ट शब्द है उस वो ही एक तरह से क्या कहलाता है मित्रों? समायोजन। और कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो अपने जीवन में समायोजन नहीं करता है। कोई से भी परिस्थिति कहीं ना कहीं जरूर आ जाती है, कोई ना कोई परिस्थिति जिसमें आदमी को समायोजन करना ही पड़ता है। तो मित्रों, उसी समायोजन को पढ़ने वाले हैं। साथियों, समायोजन जो शब्द है, इस समायोजन शब्द का निर्माण सम प्लस आयोजन 2 शब्दों से मिलकर हुआ है। ये जो समायोजन शब्द है ये कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2। कौन कौन से? एक तो सम और एक आयोजन। मित्रों, जो सम शब्द है उसका अर्थ होता है समान या संतुलित, और जो आयोजन शब्द है उसका अर्थ होता है व्यवस्था या कार्यक्रम। तो देखिए, इसका शाब्दिक अर्थ अगर निकाले तो इसका शाब्दिक अर्थ निकलता है ऐसी व्यवस्था जो व्यक्ति को प्रत्येक परिस्थिति में संतुलित कर दे, समायोजन कहलाती है। या फिर ऐसा कार्यक्रम जो व्यक्ति को प्रत्येक परिस्थिति में संतुलित कर दे, उसको ही समायोजन कहते हैं। मतलब आप समायोजन क्यों करते हो? संतुलन स्थापित करने के लिए। क्लियर है ये चीज़? संतुलन स्थापित करने के लिए ही समायोजन किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपके कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो क्या अपन समायोजन करेंगे? समायोजन की बात ही कहाँ रही यार। जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो, आप बाइक पे हो, ठीक है, बाइक पे हो और 3 लोग हैं बैठने के लिए, और आपका एक और साथी मिल जाता है और आप हो जाते हैं 4। अब कहते हैं कि अरे यार 4 कैसे चलेंगे, ये बात वो बात। तो आपके मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम आई है तभी आप मना कर रहे हो। लेकिन कोई साथी कहता है कि अरे यार चलो एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ी देर की बात है। तो मित्रों, ये जो एडजस्ट करना है वही क्या है? समायोजन। मतलब वो आपको उस परिस्थिति में संतुलित की, चलो यार ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे अपन जब कह देते हैं तो वो ही समायोजन होता है। साथियों, समायोजन की अति महत्वपूर्ण परिभाषाओं को मैं यहाँ बताने वाला हूँ। वुडवर्थ की परिभाषा देखेंगे, गेट्स की परिभाषा देखेंगे, रोस की भी देखेंगे और स्टेगनर की भी देखेंगे। तो मित्रों, पहले वुडवर्थ के अनुसार पढ़ते हैं कि वातावरण के साथ संतुलन की स्थिति को ही समायोजन कहते हैं। ऐसा वुडवर्थ का कहना है। व्यक्ति का वातावरण के साथ संतुलन की जो स्थिति होती है उसको ही समायोजन कहते हैं। देखिए, वातावरण के साथ संतुलन की स्थिति बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने संतुलन जो बिगाड़ दिया तो फिर वहाँ पर व्यक्ति कुसमायोजित हो जाता है। और कुसमायोजन को भी अपन ये जब टॉपिक हो जाएगा उसके बाद पढ़ेंगे। मित्रों, दूसरी परिभाषा आती है गेट्स की। गेट्स ने कहा है समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, लगातार। ऐसा नहीं है कि आपने जीवन में सिर्फ एक ही बार एडजस्ट किया और अगली बार कभी एडजस्ट किया ही नहीं। अगर ऐसा है
तो फिर आप एक कुसमायोजित व्यक्ति हो, क्योंकि एडजस्ट सभी को करना पड़ता है, क्योंकि ये क्या है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया जो उसके वातावरण से संतुलन की स्थिति उत्पन्न करने के लिए व्यवहार में परिवर्तन करती है। अब ये निरंतर प्रक्रिया का क्या करती है, व्यक्ति का जो वातावरण होता है उससे संतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाए, ऐसा व्यवहार में परिवर्तन करता है कौन, समायोजन। मित्रों नेक्स्ट परिभाषा पढ़ेंगे रोस के अनुसार। तो रोस ने कहा है सामाजिक एवं मानसिक संतुलन को ही समायोजन कहते हैं, कि अगर व्यक्ति सामाजिक रूप से और मानसिक रूप से संतुलित है तो उसको ही क्या कहा जाता है, समायोजन कहा जाता है। ये रोस के अनुसार है। और इसकी जो अंतिम परिभाषा यहाँ लिखी गई है वो है स्टेगनर की। तो स्टेगनर ने बताया है समायोजन एक सामाजिक प्रक्रिया है जो व्यक्ति को संतुलित करती है। देखिए हर जगह एक कॉमन शब्द आया है संतुलित, ठीक है, चाहे किसी ने भी परिभाषा दी है लेकिन एक शब्द आया है संतुलित। इसका मतलब क्या है, मतलब जो व्यक्ति है वो असंतुलन की स्थिति में जब चला जाता है तो वहाँ से संतुलन लाने के लिए व्यक्ति क्या करता है, समायोजन करता है। तो मित्रों आशा है आपको समायोजन के बारे में समझ में आया होगा। जैसे एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि जैसे कोई सास बहू है, दोनों की लड़ाइयाँ हो जाती है, बेटा बीच में फंस जाता है कि मैं किसकी तरफ बोलूँ, मेरी बीवी की तरफ बोलूँ या मेरी माँ की तरफ बोलूँ। अब देखिए माँ की तरफ बोलता है तो बीवी नाराज़, बीवी की तरफ बोलता है तो माँ नाराज़, तो भाई साहब मरण तो उसका ही होने वाला है। अब वो सोचता है, अपनी बीवी को भी समझाता है, अपनी माँ को भी समझाता है कि भाई यार क्यों लड़ते हो, क्यों झगड़ते हो। फिर उन दोनों में से कोई है कि चलो ठीक है अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी और मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी उससे। इस प्रकार की स्थिति, ये क्या है, समायोजन है ये। अगर समायोजन नहीं होता है तो व्यक्ति क्या होता है, कुसमायोजित हो जाता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे मित्रों समायोजन के प्रकार। एडजस्टमेंट के जो टाइप आते हैं वो यहाँ 5 प्रकार है मुख्य रूप से। कौन कौन से, सामाजिक समायोजन, व्यक्तिगत या आंतरिक समायोजन, व्यावसायिक समायोजन, रचनात्मक समायोजन और स्थानापन्न समायोजन। तो मित्रों सामाजिक समायोजन की बात करें तो देखिए सभी लोग सामाजिक समायोजन जरूर करते हैं। अपने अंदर कई ऐसी इच्छाएं जन्म लेती है जो समाज के विरोधी होती है, लेकिन क्या अभी अब सभी इच्छाएं पूरी होती है, नहीं। क्यों, क्योंकि वो समाज के प्रतिकूल है और अपन उस चीज़ को क्या ठीक है ऐसा नहीं करेंगे, समाज बुरा मान जाएगा। तो ये इस प्रकार का समायोजन कौन सा हो गया, सामाजिक समायोजन। व्यक्तिगत या आंतरिक समायोजन, व्यक्ति जो खुद के लिए करता है, खुद के लिए जो समायोजन करता है आंतरिक रूप से, उसका नाम से स्पष्ट चल रहा है इसका। तो नेक्स्ट है व्यावसायिक समायोजन, भी कई लोग करते हैं, व्यवसाय से संबंधित इसका मतलब इसका व्यवसाय से संबंध होता है। रचनात्मकता से संबंधित समायोजन रचनात्मक समायोजन है। और स्थानापन्न का मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाली बात यहाँ पर की गई है। उससे उत्पन्न जो समस्या है उसके लिए व्यक्ति जो समायोजन करता है वही स्थानापन्न समायोजन कहलाता है। तो मित्रों नेक्स्ट आगे देखते हैं समायोजन की विशेषताओं के बारे में। देखते हैं समायोजन की विशेषता क्या क्या है। मित्रों एक और बात है, मैं पूरी डिटेल से पढ़ाता हूँ, कोई भी चीज़ पढ़ाता हूँ, आप किसी भी जगह पढ़ो नॉर्मली 2-4 लाइनों में कि हाँ व्याख्या कर दी जाती है, 2-4 लाइनों की टॉपिक पूरा हो गया। तो भाई साहब ऐसे नहीं होता है, क्योंकि कितना तक कहाँ तक याद रखोगे, लिखा हुआ आप दोबारा पढ़ सकते हो, लेकिन क्या किसी ने एक बार बता दिया उसको हमेशा याद रख सकते हो, हाँ रख सकते हो, लेकिन सभी चीज़ों को याद नहीं रख सकते। चाहे कोई कितना ही अच्छा क्यों न पढ़ा दे, उसको दोबारा रिपीट करना ही पड़ता है, ये मेरा दावा है। चाहे कोई कितना भी इंटेलिजेंट क्यों नहीं हो, कितना भी, एक बार में किसी को याद नहीं रहता भैया, हाँ रहता है लेकिन सारी बातें याद नहीं रहती है। तो इसीलिए मैं पूरी डिटेल से यहाँ आपको प्रत्येक टॉपिक पढ़ाता हूँ। साथियों समायोजन की विशेषताओं की बात करूँ मैं तो पहली विशेषता आती है समायोजन द्विपक्षीय होता है। द्विपक्षीय मतलब दोनों पक्ष, 2 पक्षों से होता है। ऐसा नहीं है कि समायोजन हमेशा एक तरफ से ही होता है, द्विपक्षीय क्यों होता है, क्योंकि अगर व्यक्ति खुद से थोड़ी समायोजन करेगा। देखिए व्यक्ति के सामने ऐसी स्थिति आएगी कि उसकी कोई इच्छा है वो अवरुद्ध हो जाती है, या उसके सामने कोई ऐसी घटना घटती रहती है जो उसकी अप्रिय होती है, तो जो एक तो उसका खुद का पक्ष, एक दूसरा पक्ष, इसके कारण ही, ठीक है, इसके कारण ही समायोजन उत्पन्न होता है। अतः मित्रों समायोजन कैसा होता है, एक द्विपक्षीय प्रक्रिया है ये। दूसरा है समायोजन मानसिक और सामाजिक दोनों होता है, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से दोनों प्रकार से। नेक्स्ट है मित्रों समायोजन को बुद्धि एवं व्यक्तित्व के बीच की कड़ी कहते हैं। लिख लो इसको, स्टार है, इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। डायरेक्टली प्रश्न बन सकता है कि
बुद्धि एवं व्यक्तित्व के बीच की कड़ी किसको कहा जाता है, तो वहाँ पर आपका एक सीधा सा सरल शब्दों में आंसर रहेगा, समायोजन को ही बुद्धि एवं व्यक्तित्व के बीच की कड़ी कहा जाता है। मित्रों इसकी जो चौथी विशेषता आती है, समायोजन से समस्या नष्ट नहीं होती है। देखो बात को समझो, आप समायोजन कर रहे हो किसी चीज़ का, लेकिन क्या समस्या नष्ट हो जाती है? नहीं, समस्या नष्ट नहीं होती है, बल्कि समस्या के साथ संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। आप ये सोचते हो कि ठीक है ये चीज़ चल रही है, लेकिन आप उससे संतुलित होकर रहना चाहते हो कि चलो यार होने दो, देखेंगे करेंगे, ऐसा कि चलो कोई बात नहीं, मन मार लेना एक तरह से ये चीज़ें। तो समायोजन करने से ऐसा नहीं है कि समस्या नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट है समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, बता दिया था पहले भी। समायोजन से मानव का व्यवहार प्रदर्शित होता है। जो व्यक्ति समायोजन करता है उसका व्यवहार अपने आप चेंजेबल हो जाता है। तो मित्रों ये समायोजन की विशेषताएं हैं। अब बात करने वाले हैं समायोजन की विधियों के बारे में, प्रत्यक्ष विधियां और अप्रत्यक्ष विधियां। मित्रों प्रत्यक्ष विधियों को भी देखेंगे और अप्रत्यक्ष विधियों को भी देखेंगे, तो बिल्कुल अच्छी तरह से पूरी क्लास देखना, पूरी क्लास देखोगे तभी फ़ायदा मिलेगा। मैं वापस कह रहा हूँ, बीच बीच में देख लेते हो, थोड़ी देख लेते हो, कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला अगर पूरी नहीं देखते हो तो मित्रों समायोजन की विधियों की मैं अगर बात करूं तो समायोजन की मुख्य रूप से दो विधियां होती है। एक विधि होती है प्रत्यक्ष विधि और एक विधि होती है अप्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष को मतलब डायरेक्टली आप कहते हो, डायरेक्ट शब्द कहते हो ना, प्रत्यक्ष को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? डायरेक्ट कहा जाता है। किसी चीज़ की आपके सामने समस्या उत्पन्न हुई, असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हुई, आप उस समस्या को तुरंत हटा देते हो, ठीक है। आप उस समस्या से तुरंत बिना किसी बहाना बनाए उस समस्या का समाधान कर देते हो, या फिर उस समस्या से बिल्कुल अलग हो जाते हो, आपका उससे कोई संबंध नहीं रहता है। तो ऐसी विधियों को कहते हैं प्रत्यक्ष विधियां, या इनको डायरेक्ट मेथड भी कहा जाता है। मित्रों जब समस्या के साथ सीधे सीधे संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया जाता है तो इसे ही समायोजन की प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। और एक और होती है अप्रत्यक्ष विधि, उसके बारे में थोड़ी देर में अभी जानने वाले हैं। तो मित्रों डायरेक्टली रीट के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आ चुका है, ठीक है, आ चुका है, यहाँ से प्रश्न दोबारा भी आ सकता है। जहाँ से एक बार आ चुका है मतलब वहाँ दोबारा भी आ सकता है। तो साथियों डायरेक्टली, नॉर्मली डायरेक्ट, जो ये मैंने यहाँ लिखा है समायोजन की प्रत्यक्ष विधियों के 5 प्रकार, इनको अच्छी तरह से लिख लेना। प्रश्न आएगा निम्न में से कौन सी समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है, इनमें से कोई सी भी एक विकल्प में रहेगी। निम्न में से कौन सी समायोजन की अप्रत्यक्ष विधि है, 3 ये रहेगी, एक अलग रहेगी। अब देखो जो प्रत्यक्ष विधियां हैं इनको सिर्फ अंग्रेजी में एक नाम याद रखो, डायरेक्ट मेथड। कौन कौन सी है मित्रों? पहला है बाधा को दूर करना, आपके सामने कोई बाधा आई, आपने उसको दूर कर दिया, ये प्रत्यक्ष विधि है। समस्या को नष्ट करना, समस्या को ही नष्ट कर दिया, दूर करना अलग है और उस समस्या को नष्ट कर देना। यहाँ दूर करना मतलब आपसे समस्या वो दूर चली गई है, और यह समस्या को नष्ट करना मतलब हटाओ, पूरा काम खत्म, ये होता है समस्या को नष्ट करना। लक्ष्य में परिवर्तन या प्रतिस्थापन करना, अपने सामने कोई समस्या आई, अपने असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हुई, आपने लक्ष्य को ही बदल दिया। आपने जो चीज़ कर रहे हो जिसमें आपको असंतुलन की स्थिति महसूस हो रही है, आपने उस चीज़ को ही बदल दिया, वो भी बिल्कुल समस्या की प्रत्यक्ष विधियों के अंतर्गत आएगी। समस्या का विश्लेषण करना, समस्या का विश्लेषण करके समस्या का हल निकाल लिया, अन्य मार्ग खोज रहे हो आप समस्या से दूर जाने के लिए। तो मित्रों ये सभी समस्या की प्रत्यक्ष या डायरेक्ट मेथड कहलाती है। और ये चीज़ आप बिल्कुल याद रखना, अगर किसी ने लक्ष्य में परिवर्तन करना अप्रत्यक्ष विधियों में बता रखा है तो उसका एक कारण होता है। कारण ये है, लक्ष्य में परिवर्तन करना अगर उदाहरण के माध्यम से आए तो वो अप्रत्यक्ष विधि है, और डायरेक्टली लिखा आ जाए कि लक्ष्य में परिवर्तन करना समायोजन की कौन सी विधि है, आपका आंसर रहेगा प्रत्यक्ष विधि। तो मित्रों ये छोटी छोटी चीज़ें होती है लेकिन बड़ी बड़े ये काम कर जाती है। अब आगे बात करते हैं मित्रों समायोजन की अप्रत्यक्ष विधियों के बारे में। अप्रत्यक्ष विधियों को रक्षात्मक यांत्रिकता भी कहा जाता है, इनडायरेक्ट मेथड आप इसको कह सकते हो। इनडायरेक्ट मेथड, अप्रत्यक्ष विधियां या रक्षात्मक यांत्रिकता। तो मित्रों अप्रत्यक्ष विधियां क्या होती है समायोजन की, जिसमें बहाने बनाए जाते हैं कि अरे यार ऐसा हो जाता, वो तो ऐसा हो गया, वो तो वैसा हो गया, फलाना ढिकाना, ऐसा वैसा जैसा कैसा ही भी। तो ऐसी विधियों को कहा जाता है अप्रत्यक्ष विधियां। आप कहते हो ना
अरे यार रीट में नंबर आ ही गया था यार, 2 नंबर से रह गया यार, वो मैंने क्या वो नोट्स पढ़ लिए थे या मैंने वो नहीं पढ़े थे या हमारे सर ने हमें ये नहीं पढ़ाया था, इसकी वजह से मेरा नंबर रह गया। ये सभी बहाने बनाना मतलब समायोजन की अप्रत्यक्ष विधियाँ ये कहलाती है। साथियों, जब समस्या के साथ संतुलन स्थापित करने के लिए किसी माध्यम या युक्ति का प्रयोग किया जाता है तो इसे ही समायोजन की अप्रत्यक्ष विधि कहते हैं। विशेष चीज लिखी है मैंने, विशेष। समायोजन की अप्रत्यक्ष विधियों को मनोरचनाएं, रक्षात्मक युक्तियां या तनाव को कम करने की युक्तियां भी कहते हैं। तो सीधी सी बात है, जो डायरेक्ट मेथड है इसके अन्य नाम भी है, मनोरचनाएं भी कह दो, रक्षात्मक युक्तियां भी कह दो या तनाव को कम करने की युक्तियां भी कह दो। इसमें बहाने बनाए जाते हैं भाई साहब, बहाने सभी ने देखा होगा। बहाने, कोई छात्र है, अध्यापक ने कार्य दिया कि भाई आपको ये काम करके लाना है, वो करके नहीं ले गया, अध्यापक ने पूछा हाँ बेटा खड़ा हो जा, आज तेरा नंबर आ गया। बच्चा कहता है, एक बार तो अध्यापक कहता है कि बता काम का है, छात्र कहता है नहीं सर मैं तो कॉपी भूल गया, मैंने तो काम कर लिया था। तो कर लिया था तो लाना चाहिए। ये होती है समायोजन की अप्रत्यक्ष विधियाँ, जिसमें कोई बहाने बनाए जाते हैं। तो मित्रों कैसा लगा वीडियो, शेयर करना यार, वीडियो को अच्छा लगता है तो लाइक करना वीडियो को अगर पसंद आया हो तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना अगर नए हो तो। धन्यवाद सभी दोस्तों का।